नमस्कार। थर्ड आई के आज के एपिसोड में देश के सामने एक बहुत अहम सवाल है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये गैर ज़रूरी है, वो है आईपीएल। आईपीएल के बारे में थोड़े उसके फिनेंशियल्स आपको बता दूं। आईपीएल के फिनेंशियल, डफ एंड फेल्प्स एक बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, उसके अनुसार ये करीब 31,000 करोड़ का इसकी वैल्यूएशन है। इसकी जो स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप राइट एक चाइना की कंपनी वाइवो, जो आप आजकल फ़ोन देखते होंगे वाइवो, वो इसको करीब 2200 करोड़ में 5 साल के लिए खरीदी है। मोटे तौर पे 440 करोड़ पर ईयर। इसके जो टीवी राइट्स हैं उसको स्टार इंडिया, उसके साथ इंडिया लगा दिया गया है तो वो इंडिया हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह से 21st सेंचुरी फॉक्स की कंपनी है, की सब्सिडरी है। और ये 16,347 करोड़ रुपए में उसने ये राइट्स खरीदे हैं। कहने की सिर्फ बात यह है कि एक बड़ा पैसे का खेल है। अब दूसरा जो मुद्दा आता है वो ये है कि इसमें किसका हित है। इसमें खेल का हित है। इसके होने से क्या हिंदुस्तान में बेहतर क्रिकेट होने लगा, या हिंदुस्तान किसी और भी स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगा। इसमें क्या खिलाड़ियों का हित हुआ है? हाँ, उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी का ज़रूर हित हुआ होगा। और तीसरा है कि इसमें व्यापार, तो इसमें व्यापार का क्या हित हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो व्यापार कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। इसके जैसे किसी भी कोई भी आप बिजनेस करिए तो पुराने समय में कहा जाता था कि भाई इसमें टैक्स बचाने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसी तरह से इसके कुछ कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो संदेह से परे नहीं हैं। जैसे 2015 या 16 में चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को बेटिंग और मैच फिक्सिंग के आरोप में ये दो टीमों को 2 साल के लिए बर्खास्त किया गया था। ये वही बात हो गई कि जैसे किसी मुजरिम को, किसी जेल वाले को सजा दी जाए कि भाई हमने चोरी करते हुए पकड़ा गया तो आपको 2 साल की सजा दी जाती है। लेकिन हम लोगों का अनुभव ये रहा है कि जब ऐसा कैदी जेल से वापस बाहर आता है तो वो ज़्यादा पक्का हो जाता है। तो ये लोग चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स इस साल फिर से वापस 2018 के उसमें आ गए हैं। अब जो दूसरी मूल बात है उसमें यह है कि ये किसका फायदा कर रहा है, किसका हित साध रहा है। देश की वो 8 टीमें, जिसको 8 औद्योगिक घराने जिनके मालिक हैं। देश के वो अगर 8 टीम में एक एक टीम को आप थोड़ी देर के लिए रख लीजिए कि उसमें अगर 20-20 खिलाड़ी हैं और 20-20 उनके और स्टाफ है तो 40 लोग, करीब 350 लोग। ये मतलब कुल ये 1000 से कम लोगों के बीच का एक खेल है जो कुछ लोग इसको कर रहे हैं। और इसमें यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, इससे हिंदुस्तान का बहुत फायदा हो रहा है। एक बड़ी बड़ी इस समय योजनाएं हैं। एम्स में इस तरह का एक आउट पेशेंट डोर खुला है जहां पे टीवी के सामने और व्हाट्सएप के सामने ज़्यादा बैठने वालों के लिए चिकित्सक अब नियुक्त हो रहे हैं। तो क्या टीवी के सामने इतनी देर बिठाना जो प्रायोजित हो वो हित में है कि नहीं है, वो भी हमें और आपको सोचना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह का मनोरंजन परोसा जा रहा है, जो 20 ओवर में, जहाँ के कई बार प्रूव हो चुका है, लोग इसमें बाहर निकाले गए हैं, लोगों को इसमें सिर झुका के जब पकड़े गए थे बेटिंग करते हुए, वो पकड़े गए हैं लोग, वो बार बार हुआ है। उसके बाद भी हम लोग इसको सिर आंखों पे बिठा रहे हैं। इसने बाकी खेल का क्या फायदा किया है? ये बात बहुत लंबी है, लेकिन 2 प्रश्न जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और आपके बीच के संवाद जब हम कर रहे हैं होना चाहिए। पहला कि ये सारे खेल 8 जगह जो होते हैं, वो जो 8 टीमें हैं उनको उस जगह का टिकट में एक बड़ा पैसा मिलता है। तो ये केवल बड़े शहर में होते हैं। मेरी समझ में आता
अगर ये खेल को आप कहते कि मुझे हिंदुस्तान की तरक्की करनी है, मुझे इसमें रोजगार देना है, और आप इसका एक टूर्नामेंट महाराष्ट्र के किसी छोटे गांव में करते, केरल के किसी छोटे गांव में करते, बिहार के किसी पिछड़ी जगह पे करते, महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश के किसी उसमें करते, तो समझ में बात आती। आप कहाँ कर रहे हैं? आप दिल्ली, आप सारे महानगरों में कर रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, हैदराबाद, आप सारी उन जगहों पे कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे ही रोजगार ज़्यादा उपलब्ध है और गांव से लोगों का पलायन उन महानगरों के लिए ज़्यादा हो रहा है। अगर इतना ही आवश्यक है, देश की तरक्की इससे हो रही है, तो इसको छोटे जिलों में क्यों ना किया जाए? इसकी आय जो कि का कुछ ऐसा बंदोबस्त क्यों ना किया जाए कि प्रत्येक वर्ष, आज हमारे हिंदुस्तान के करीब 750 जिलों में, सब जिलों में स्टेडियम नहीं है, कुछ जिलों में बिना स्टेडियम, और ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पे उच्च कोटि का स्टेडियम नहीं है। क्या इनकी जिम्मेदारी ना की जाए कि आपको हर प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 जगह स्टेडियम बनवाने हैं? इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी और एक आग्रह आप लोगों से करूंगा कि आज आप जब भी ये देखें तो उसमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि देश हित में आईपीएल का जारी रहना ठीक है कि नहीं। और जब ये कमेंट करें तो ये जरूर याद रखिएगा कि जब दिवाली में, होली में तमाम व्हाट्सएप पे ये हम लोगों को बताया जाता है, हिदायत दी जाती है कि चीनी पटाखों का इस्तेमाल मत करो, चीनी रंगों का इस्तेमाल मत करो, अगर राष्ट्रवादी हो, अगर राष्ट्र से प्रेम है तो हिंदुस्तान की चीज़ें करो। लेकिन जब आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर आता है तो वो चीनी ही उसको स्पॉन्सर कर रहा है। क्या हिंदुस्तान की कोई ऐसी कंपनी नहीं थी? क्या इस तरह का कानून, क्या इस तरह की बाध्यता टेंडर में नहीं डाली जा सकती थी? केवल हिंदुस्तान की कंपनी इसमें इसका टाइटल स्पॉन्सर होगी। पैसा ज़रूर थोड़ा कम आता, लेकिन क्या लालच की एक पराकाष्ठा, एक सीमा पे रोक लगाने की ज़रूरत है? मेरा आग्रह है कि आप लोग इसमें अपने कमेंट के साथ हमें भी दिशा निर्देश देंगे और आगे का एपिसोड इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद।